नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, 44 साल पुराने नेता ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, पार्टी में मचा हड़कंप। और वहीं दोस्तों, आप लोगों को अगली बड़ी अपडेट में बताएंगे, बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने अमेरिका में बड़ा खुलासा कर दिया है लोकसभा के चुनाव को लेकर के। जी हां दोस्तों, भाजपा पूरी तरह से बेनकाब और चुनाव आयोग भी जानेंगे क्या कुछ कहना है राहुल गांधी का। पीएम मोदी को लेकर के भी राहुल गांधी ने ताजा यहां पर बयान जारी किया है। एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को 36 बिरादरी ने यहां पर समर्थन दे दिया है अगली सरकार कांग्रेस की। दोस्तों, सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों यही मानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कर सकते हैं। पहली बड़ी खबर दोस्तों बताते चले। दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चले, निष्पक्ष नहीं हुआ लोकसभा का चुनाव, राहुल गांधी ने जबरदस्त निशाना चुनाव आयोग पर साधा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिकी दौरे पर हैं। उनकी तरफ से कई मुद्दों पर विस्तार से बात की जा रही है। इसी कड़ी में उन्होंने यहां पर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी संवाद यहां पर किया है। और राहुल गांधी लगातार यहां पर बेरोजगारी पर बोल रहे थे, बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर बात कर रहे थे, लेकिन अब अपने बयान में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को भी लपेट दिया है। एक बयान में देश के नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इस बार जो चुनाव हुए वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे बल्कि नियंत्रित थे। दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले, कई ऐसे मामले देखने को मिले जिसमें साफ तौर पर चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी। लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज किए गए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम यहां पर दुरुपयोग किया गया, लेकिन सभी संस्थाएं यहां पर खामोश रहीं। और यहां तक दोस्तों आप लोगों को बताते चले, चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यहां पर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग तो सिर्फ उतना ही कर रहा था जितना बीजेपी चाहती थी। पूरा अभियान ही ऐसे तैयार हुआ था कि पीएम मोदी आराम से अपना काम कर सकें। और यहां तक कि चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति भी पीएम मोदी की मर्जी से ही हुई, यानी कि पूरी तरह से चुनाव पर कंट्रोल था। ये नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है। दोस्तों, आप लोग राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा, हां या ना में। दोस्तों, इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, अपडेट आ रही है हरियाणा से, जहां पर 44 साल से भाजपा में रहे कृष्ण आम आदमी पार्टी में शामिल लड़ सकते हैं चुनाव। कुरुक्षेत्र में पिछले करीब 44 साल से भाजपा से जुड़े रहे वरिष्ठ नेता कृष्ण बजाज ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। वे दिल्ली में जाकर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दोस्तों, बताते चले कि सुशील गुप्ता ने उन्हें पूरा मान सम्मान दिए जाने का भरोसा दिया है और संभावना जताई जा रही है कि वे आम आदमी पार्टी के यहां पर प्रत्याशी हो सकते हैं। दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, बीजेपी के दिग्गज नेताओं में गिनती की जाती है। कई सालों से भाजपा में जुड़े रहे कृष्ण बजाज और अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ इस्तीफे भाजपा के अंदर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर अपडेट आ रही है, बताते चले। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजीआई का चढ़ गया पारा, जबरदस्त फटकार लगा दी है बीजेपी के नेता और वकील को ही। जी हां दोस्तों, आवाज नीचे करके बात कीजिए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान वकील और बीजेपी नेता की लगा दी जमकर के क्लास। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले में सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने वकील और बीजेपी के नेता कौस्तव
बागची को यहां पर जमकर के फटकार लगा दी है। उन्होंने वकील को ऊंची आवाज को धीमा करने की चेतावनी दी और कहा कि वो उनकी ओर देख करके अपनी दलील पेश करें, ना कि जनता की ओर देख करके। दरअसल यहां पर कौस्तुभ बागची न्यायाधीशों की ओर ना देख करके गैलरी की ओर देख करके संबोधित कर रहे थे। इसी पूरे मामले पर सीजीआई ने उनको जमकर के फटकार लगाई और कहा कि आवाज नीची करके बात कीजिए। ये यहां पर दोस्तों सीजीआई का पारा जबरदस्त तरीके से गर्म हुआ है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेता विपक्ष राहुल गांधी बोले, मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, उनका अपना नजरिया है और मेरा अपना नजरिया है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहां पर नरेंद्र मोदी से सहमत नहीं हो सकता हूं, लेकिन यहां पर उनसे नफरत नहीं करता हूं क्योंकि उनका अपना दृष्टिकोण है और मेरा दृष्टिकोण अलग है। उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। ये हो सकता है, ये कहना है नेता विपक्ष राहुल गांधी का। और वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि जाति जनगणना अब एक अजय विचार है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या हमारी 90% आबादी का भारत की संस्थागत संरचना, अर्थव्यवस्था, सरकार, शिक्षा में सार्थक प्रतिनिधित्व है, एक उत्तर की मांग करता है। इसके मूल में यह निष्पक्षता और न्याय का मुद्दा है। आर्थिक और संस्थागत सर्वेक्षण के साथ साथ व्यापक जाति जनगणना से कम कुछ भी अस्वीकार्य है। ये यहाँ पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने साफ सीधे शब्दों में कह दिया है कि जाति जनगणना आज नहीं तो कल होकर के ही रहेगी। ये खबर है दोस्तों। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव निष्पक्षता से नहीं हुए थे। अमेरिका में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भी राहुल गांधी के जैसा ही बड़ा बयान दिया है और कहा है कि लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हरियाणा से आ रही है। कांग्रेस का हरियाणा में यह बहुत ही अच्छा फैसला माना जा रहा है वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से, जो कि हरियाणा के हैं, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं हरियाणा के अंदर। कांग्रेस का हरियाणा में यह बहुत ही अच्छा फैसला है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ में यहां पर गठबंधन नहीं किया है, क्योंकि बताते चले इन पत्रकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के कोर वोटर्स, शहरी, बनिया, कारोबारी और पंजाबी वोटों में सेंध लगाएगी। वहीं गठबंधन करने से हरियाणा में कांग्रेस की अच्छी सीट आने वाली रणनीति और दावे को भी डेंट लगता हुआ नजर आ रहा था। अगर गठबंधन होता तो कांग्रेस को नुकसान होता, इसलिए गठबंधन नहीं हुआ, ये भी अच्छी बात है। जमीनी स्तर पर जो हरियाणा के पत्रकार हैं उनका भी यही मानना है कि आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी तो भाजपा का ही वोट काटेगी, जिससे कांग्रेस को सीधा फायदा होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां पर कहा कि 36 बिरादरी यह फैसला कर चुकी है कि अगली सरकार कांग्रेस की ही होगी। ये यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया है। हरियाणा में नामांकन की अब महज 2 दिन ही शेष हैं। कांग्रेस ने 90 सीटों में से अब तक 41 और बीजेपी ने 67 उम्मीदवार घोषित किए हैं दोस्तों। ये यहां पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तो लोगों तक पहुंचाए हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।